मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से एक निवेदन प्रांत साहब के नाम से नायब तहसीलदार को दिया गया। SIR का जो सर्वे चल रहा है, इसमें कई अलग अलग मसले आ रहे हैं। सियासी लोग, समाजी लोग सहयोग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और सरकार की मदद कर रहे हैं, मगर जिस तरह का सहयोग डिपार्टमेंट से लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो लोग अप्रैल महीने में मैपिंग करवाए, मैपिंग इलेक्शन कमीशन ने किया, इलेक्शन कमीशन के मातहत मैपिंग की गई, मैपिंग के सबूत है लोगों के पास, और उनके आज फॉर्म नहीं आए, उनका यादी में आज नाम नहीं है। और ये शिकायत ज़बानी प्रांत साहब को की गई थी। उनका ये बोलना है कि अगस्त में हम उनके ताल्लुक़ से बातचीत करेंगे, जबकि अगर 3 महीना पहले मैपिंग के वक्त उनकी ओट थी, कारपोरेशन इलेक्शन में उन्होंने वोट दिया, और ये एक बड़ी तादाद है मालेगांव शहर में। तो ये गलती डिपार्टमेंट की है कि अगर मैपिंग हुई और आज उनका यादी में नाम नहीं है, तो उसके ताल्लुक़ से 20 जुलाई तक का हमने इनको वक्त दिया है कि 20 जुलाई तक आप इस पर डिसीजन लीजिए कि इनके फॉर्म कैसे मिलेंगे। क्योंकि जो लोग मैपिंग किए हैं उनके ताल्लुक़ से अगर इलेक्शन कमीशन या प्रांत साहब ने फ़ौरन एक्शन नहीं लिया, तो 21 जुलाई को हम SIR में सहयोग करते हुए सहयोग आंदोलन प्रांत ऑफिस के बाहर करेंगे। एक गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन किया था, मगर हम ये मानते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी के बाद, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के बाद ये हक हमको मिला वोट देने का, मगर आज एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत वोट देने का हक छीना जा रहा है। तो हम इसमें असहयोग नहीं करेंगे, सहयोग तो करेंगे, मगर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मातहत जो ऑफिसरान काम कर रहे हैं वो कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये लॉजिक कहीं से समझ में नहीं आ सकती कि जिनकी 3 महीना पहले इन्होंने ही मैपिंग की है, मतलब ये कि उनका यादी में नाम था, करण की यादी में नाम था, इसीलिए उनकी मैपिंग हुई। तो 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि उनकी करण की यादी से नाम कट गया? इस ताल्लुक़ से फ़ौरन एक्शन होना चाहिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन के लिए प्रांत साहब, सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार रहे कि मालेगांव से एक बड़ा आंदोलन होगा। इसी के साथ साथ अभी स्कूलों का टाइम कम कर दिया गया है, शॉर्ट टाइम कर दिया गया है। जिनकी एक शिफ्ट है वो स्कूलों में 10:30 बजे छुट्टी हो जाएंगी, यानी स्कूल का कामकाज ख़त्म हो जाएगा। जिनकी डबल शिफ्ट है उनका 2 बजे कामकाज ख़त्म होगा। हम एक बात ये देख रहे हैं कि अभी तक एक अंदाज से 3,18,000 फॉर्म में से 2 लाख फॉर्म BLOs ने वोटर तक पहुंचाया है, मगर फॉर्म भरकर वापस नहीं आ रहा है। लोगों के लिए हमने कई हेल्प सेंटर भी शुरू किए। इसी के साथ आज मैं TM स्कूल, निषाद स्कूल यहाँ पर बातचीत किया कि स्कूल का टाइम कम हुआ है, तो जो लोग BLO नहीं हैं ऐसे टीचर्स मदद के लिए आगे आएँ और इन स्कूलों में भी हेल्प सेंटर कायम किया जाए। तो मैं मालेगांव शहर के तमाम ही स्कूलों के हेड मास्टर और मैनेजमेंट से गुजारिश करूंगा कि स्कूल का वक्त कम हो गया है, आप अपने स्कूल में जो टीचर्स BLO नहीं हैं, आप लोगों का फॉर्म भरिए, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि लोग फॉर्म भरने में परेशान हो रहे हैं। और कुछ लोग ऑनलाइन सर्विसेज वाले, जीरोक्स वाले, उनकी कंप्लेन मेरे पास आई है। मैं प्रांत साहब को भी कंप्लेन 1-2 जगह की निशानदही किया हूँ कि 100 रुपया फ़ीस लेकर फॉर्म भर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे लोग अगर इस तरह का काम करेंगे तो उनके ऊपर एक्शन लेंगे। और गलत फॉर्म भरा जा रहा है और 100 रुपया लिया जा रहा है, इसलिए स्कूल के टीचर्स आगे आएँ। ये एक दूसरे की मदद करने का वक्त है 15 दिन, और हर तरीके से एक दूसरे की मदद करिए। हर सियासी पार्टी, हर समाजी कामकाज करने वाला शहर का पढ़ा लिखा नौजवान
वो अपने आसपास में रहने वाले अपने दोस्त अहबाब एसआईआर के फॉर्म भरने में हमें एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक ख़ानदान की तरह मालेगांव शहर को मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिला वजह की बातें हमारे ताल्लुक़ से बहुत बोली जाती है, जबकि ऐसा कुछ हासिल नहीं होता। हमने देख चुका, एक एसआईटी भी बैठाई गई मालेगांव शहर में, वो एसआईटी का रिज़ल्ट क्या आया वो हम सब के सामने है। इसलिए एसआईआर के सवाल पे मिलजुल कर सब लोग कोशिश करें। दूसरी बात, इससे पहले 11 पेपर्स की मालूमात थी कि 11 पेपर्स में से एक पेपर देना है, जमा करना है, जिसमें जन्म दाखला, पासपोर्ट और दूसरे कई पेपर थे, मगर अभी अपडेट हुआ है और 12वां आधार कार्ड को भी आइडेंटिटी के तौर पर माना जाने वाला है। तो ये एक बड़ी राहत है कि आधार कार्ड को भी आइडेंटिटी के तौर पर माना जाएगा। लेकिन जिनके पास आधार कार्ड के अलावा उन 11 पेपर्स में से जन्म दाखला हो, पासपोर्ट हो या दूसरे जो पेपर्स हो वो हो, तो वो आधार कार्ड भी दे और वो पेपर भी दे। अगर वो 11 पेपर में से कोई पेपर नहीं जिनके पास है, तो वो सिर्फ आधार कार्ड भी दे सकते हैं। या आधार कार्ड की एक सहूलत मिलने की वजह से हमें राहत होगी। मैं दोबारा प्रांत साहब पुलिस डिपार्टमेंट से वापस ये कहूँगा कि अगर 20 जुलाई तक जिनकी मैपिंग हुई है उनके फॉर्म नहीं मिले या उनके ताल्लुक़ से कोई 29 जुलाई से पहले कैसे उनके नाम आएंगे ये फैसला नहीं किया गया, तो हम 21 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। ये मालेगांव शहर के तमाम ही डिपार्टमेंट, शासन, इलेक्शन कमीशन सब ये बात याद रखें कि अन्याय की एक हद होती है। चलो 2 साल पहले एक हमारे साथ एक ओसामा बाबा हैं, वो 1962 से वोट दे रहे हैं। 1962 से 2026 के बीच में 50 इलेक्शन हुए होंगे पार्लियामेंट, असेंबली, लोकल बॉडीज़ के। वो आदमी 2026 कारपोरेशन तक वोट दिया, मैपिंग करवाया, आज उसकी भी वोट कट हो गई, उसकी भी फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो ये किस तरीके का कामकाज इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैपिंग वाले रोज़ाना रात में 10 बजे से 12 बजे के बीच में समाजवादी ऑफिस आगरा रोड पर जिनकी मैपिंग हुई थी और उनका नाम नहीं अभी आ रहा है, उनका फॉर्म नहीं मिल रहा है, वो अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड का जीरोस करके अपना मोबाइल नंबर पीछे लिख के समाजवादी ऑफिस पे जमा करें। हर आवामी और समाजी मामले में समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी आगे आती है। शहर का एमएलए और एमआईएम, देखिए अभी काम करने की ज़रूरत है। ये बात सच है कि सेकुलर फ्रंट की इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी लोगों की मदद कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। ये अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, इसलिए कि फ़िलहाल मुझे एसआईआर के ताल्लुक़ से फ़िक्र भी है और एसआईआर के ताल्लुक़ से जो हालात मुस्तकबिल में दिख रहे हैं वो बहरहाल अच्छे नहीं हैं। इसलिए आज हमारी तवज्जो किसी भी तरीके से किसी भी वोटर का नाम ना कट हो इस पर है। बाकी एमएलए कैसे हैं, एमएलए क्या कर रहे हैं, ये जग जाहिर है, उस पर आज बोलने की ज़रूरत नहीं। आज सिर्फ एसआईआर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि कुछ लोग पैसा ले रहे, कौन है वो, चेहरा बेनकाब किया जाए? मैं कंप्लेन दिया हूँ। अब वो छोटे छोटे सर्विसेज वाले, नाम लेना क्या नाम लूँ मैं, लेकिन मैं जो बोला लोग समझ गए। और बीएलओज भी जो बीएलओ हैं वो लोग भी, अब स्कूल का वक्त कम हो गया है, तो अब पूरी ताकत से, पूरी दिलचस्पी से उन्होंने फॉर्म बांटने से लेकर फॉर्म भरने तक की कोशिश करना चाहिए और स्कूल वालों ने भी उनकी मदद करना चाहिए। अब ये नहीं सुना जाएगा कि स्कूल से वक्त नहीं मिल रहा है, स्कूल का टाइम भी कम कर दिया गया। इसलिए अब बीएलओ भी कोई बहानेबाजी ना करते हुए अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी के साथ साथ ये अपने ऊपर फ़र्ज़ समझे कि ये हमारी समाजी जिम्मेदारी भी है कि हम लोगों की मदद करें। ये वक्त मदद करने का है।